हेलो दोस्तों। आज का स्टोरी एक ऐसे लड़की पे आधारित है जो सेल्फ मेड वुमेन बनना चाहती है। कहानी के स्टार्टिंग में हम सोफिया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने बीएफ नाचो के साथ इंटीमेट हो रही होती है। दोनों तरह से लिविंग में रह रहे इसके बाद दोनों अपने अपने कम से निकल जाते हैं। नाचो रियल स्टेट का जॉब करता है। सोफिया एक इंटरव्यू के लिए निकलती है। यह एक पर्सनल असिस्टेंट का जॉब होता है और वह भी सिटी के सबसे बड़े कंपनी की सेक्रेटरी की जॉब थी। सोफिया काफी नर्वस होती है क्योंकि वहां पे उससे भी अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स आए हुए हैं और सभी सोफिया से ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। सोफिया का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस जॉब के एक्सपेक्टेशन से कम होता है और वो किसी तरह अपना हायर एजुकेशन का फेक डॉक्यूमेंट बना लेती है और वहां सबमिट कर देती है। कुछ देर बाद उसे केबिन के अंदर बुलाया जाता है। इंटरव्यू के दौरान पैट्रिक को एक लाइन का कॉल आता है और पियरलेस वह कॉल सोफिया को पास करते हुए कहती है कि इस क्लाइंट को तुम हैंडल करो। सोफिया बहुत अच्छे से क्लाइंट से बात करती है और इम्प्रेस भी कर देती है। पैट्रिक काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसे सेक्रेटरी को जॉब पर रख लेती है। इसके बाद वो सोफिया को कम के तौर तरीके से सिखाती है, उसे मीटिंग में लेकर जाती है जिससे वो क्लाइंट के साथ हो रही बातों को सन सके। मीटिंग काफी लंबा चलता है और सोफिया वहीं सो जाती है। सबसे परेशान नहीं करती और उसे आराम से सोने देती है। इसके बाद वो सोफिया का फोन देखती है तो उसमें सोफिया और उसके बीएफ का वॉलपेपर होता है। पैट्रिक फोन रख देती है। इसके बाद वो एक स्कॉट को बुलाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। पर ज्यादा आगे होने की वजह से उसका मैन चिड़चिड़ा हो जाता है और वह एस्कॉर्ट में चिल्ला देती है। इससे वहां से चला जाता है। यहां पर हम व्यूअर्स को यह समझ आता है कि कंपनी संभालने के चक्कर में पैट्रिस ने शादी नहीं की और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इसको को बुलाया करती थी। बैटरी सक्सेसफुल तो हो गई पर उसने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, पर उसे अकेलापन हमेशा बताती है। इसके अगले सीन में वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है। डॉक्टर उसे कहती है कि उसे जवान दिखाना है तो हर रोज इंटीमेट होना पड़ेगा। भी कहने लगती है कि आजकल के बच्चों को सब जल्दी जल्दी करना है, फोर्थ ने तो करना ही नहीं चाहते। इसके बाद हम पितरुस को वॉट तब में देखते हैं जो अपने आप को सेटिस्फाई कर रही होती है। दूसरी तरफ नाचो और सोफिया एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। सोफिया नाचो से कहती है कि उसे सिर्फ डिपेंडेंट वुमेन बनना है। इसके लिए वो शादी नहीं करना चाहती और ना ही फैमिली बनाना चाहती है। फैमिली से डिस्ट्रक्शन होगा और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। जो आज सक्सेसफुल है उसने भी शादी नहीं की। नाचो बस उसकी बातों को सुनता है, कुछ भी नहीं कहता। अगली सुबह सोफिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। सोफिया यह बच्चा नहीं चाहती थी। वो फादर से मिलने चर्च जाती है और वहां उनसे कंफ्यूज करती है कि वह अपने पेट में पड़ रहे बच्चे को अवॉर्ड कर देगी। ये सन फादर कहते हैं कि धरती पर इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। सोफिया रोटी रोटी वहां से चली जाती है। अगले दिन मीटिंग के दौरान सोफेस के एक क्लाइंट को अच्छे से हैंडल करती है, उसे कंपनी देती है। क्लाइंट काफी खुश होता है। पैट्रिक उसके इस कम से खुश होकर उसे अपने कंपनी में परमानेंट जॉब के लिए ऑफर करती है। सोफिया खुशी खुशी उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अब सोफिया पैट्रिक की सेक्रेटरी होने के साथ साथ वो उसके कंपनी की एम्प्लॉय भी थी। इसके बाद वो बैटरी से उसके केबिन में मिलती है। एड्रेस उसे समझती है कि कोई भी लड़की मैन बनने के बाद यूजलेस हो जाती है, सांसारिक बंधों में फंस कर रह जाती है। ऐसे में वो लेडीज हमारे कंपनी के लिए किसी कम का नहीं। ये सन सोफिया डर जाती है और अपने प्रेगनेंसी की बात उसे बता देती है। बैटरी सोफिया से पूछती है कि क्या इस बारे में तुम्हारे बीएफ को या फिर किसी और को पता है। सोफिया का जवाब ना होता है। सोफिया बैटरी से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे जॉब से ना निकले। सोफिया अपना कैरियर इस तरह खत्म नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वह बैटरी से कहती है कि वह अपने बच्चे को गिरा देगी। इट इज घर जाकर इस बारे में अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स से एक एडवाइस मांगती है। वह पूछती है क्या वह बिना शादी किए बच्चा गोद ले सकती है। सामने से रिप्लाई यस में आता है। बिना शादी किए बेबी को गोद लेने की प्रक्रिया को सरोगेसी प्रक्रिया कहते हैं। जैसे ही विटरेस को पता चलता है कि वो शहरों के सीन मदर बन सकती है, वह तुरंत सोफिया को कॉल करके बोलती है कि वो उसकी बेबी को गोद लेगी और बदले में वो सोफिया को पैसे भी देगी। सोफिया ये सन बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। बैटरी सोफिया को समझते हुए कहती है कि अब तुम्हें 6 महीने के लिए फैमिली और बीएफ से दूर रहना पड़ेगा और अपनी और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। सोफिया उसके सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को मार लेती है क्योंकि उसे इस कम के पैसे मिलने वाले द अगली सुबह वो अपने बीएफ से मिलती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है। वह नेचर से कहती है कि 6 महीने के लिए
वो कम के सिलसिले में वेट्रेस के साथ बाहर जा रही है और उसे सेक्रेटरी से असिस्टेंट मैनेजर भी बना दिया गया है। सोफिया को यह पोस्ट जल्द मिलने वाली थी। नाचो उसे नहीं जाने देना चाहता था। उसे सोफिया का डिसीजन कुछ ठीक नहीं लगा, पर सोफे जैसे तैसे उसे कन्विंस कर लेती है। अगले ही दिन वेट्रेस उसे सोफिया को शहर के बाहर एक घर दिखाने ले जाती है। घर काफी शानदार होता है, जिसे देख सोफिया चौंक जाती है, क्योंकि इतना आलीशान घर उसने अपने पूरे लाइफ में नहीं देखी थी। सोफिया के लिए वहां सारे चीजों का इंतजाम था, उसके फेवरेट बुक्स, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और भी बहुत कुछ जो सोफिया को पसंद थी। वहां पे एक एक करके सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया गया था। वहां पे एक स्विमिंग पूल भी था सोफिया के लिए। पर्सनल से भी अपॉइंट कर दिया गया था जो उसके खाने पीने का ध्यान रख सके। वेट्रेस ने सोफिया के लिए एक रूटीन सेट कर रखी थी। सोफिया को हर एक चीज मैट्रिक्स के हिसाब से करना था। शुरुआती दिनों में सोफिया के दिन काफी अच्छे कट रहे। तो सोफिया सुबह उठकर प्रेगनेंसी की एक्सरसाइज करती, उसके बाद पूरे दिन रेस्ट करती है और फिर बुक्स भी पढ़ती है, और रात में बैटरी इसको ये सारी बातें बताती। एक दिन वो जब बुक्स रख रही थी तो उसका ध्यान रूम पर लगे कैमरास पे जाते हैं। सोफिया को उसने वेट्रेस में गुस्सा आता है। रात में घर आती है तो सोफिया उससे रूम में लगे कम के बारे में पूछने लगती है। इस पर वेटलेस बड़े चालाकी से कहती है कि वे बस मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाई हूं, मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई मुसीबत है। सोफिया का असर बैलेंस में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह बेटे से कैमरा हटाने को बोलती है। वेट्रेस अगले दिन कैमरा हटा देगी, ऐसा कहती है। हम व्यूअर्स देखते हैं कि सोफिया की जगह पर किसी और लड़की को कम दिया गया है। सीन शिफ्ट होता है और हम सोफिया को सेल फोन ढूंढते हुए देखते हैं। सेल फोन उसे मिल नहीं रहा था। उसे नाचो से बात करनी थी, क्योंकि काफी टाइम से उसने बात नहीं की। उसे यह भी डर था कि कहीं नाचो को शक नहीं हो जाए। वो सेब से फोन मांगती है, पर उसके पास भी फोन नहीं होता। रात में जैसे वेटेज घर आती है तो वो उसे फोन के लिए पूछती है। वेट्रेस बात को डालते हुए कहती है कि मैं कल तुम्हें नया फोन दिलवा दूंगी। बेटे सोफिया बेबी को लेकर बहुत ज्यादा आपसे रहती हैं। कुछ दिनों बाद सोफिया का अल्ट्रासाउंड हो जाता है, जिसमें बेबी को देख काफी खुश हो जाती है, मानो यह बच्चा सोफिया का नहीं बल्कि वेट्रेस का ही है। सोफिया एक दिन उसे करती है कि मिट काफी दिनों से नहीं। बाद में उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकल दिया गया है। रात में सुनकर टाइम सोफियन बेटे से इस बारे में पूछती है तो वेट्रेस ढंग से रिप्लाई नहीं करती। वो उसे पहले स्विमिंग खत्म करने को कहती है। सोफिया को गुस्सा आता है और वो पुल से बाहर निकलने लगती है। तभी वेटरनर्स लात मार के उसे पूल में धक्का देती है। उसका यह व्यवहार सोफिया को पसंद नहीं आती। वॉटर्स का कहना था कि वह पहले स्विमिंग खत्म करेगी, उसके बाद ही पुल से बाहर आएगी। कुछ दिनों बाद सुफियान का बर्थडे आता है तो वह ड्रेस से तय करनाचो को वीडियो कॉल करवाती है। वीडियो कॉल के दौरान वो इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वह काफी समय से नाचो से नहीं मिली थी। जैसे जैसे टाइम बिता जाता है, सोफिया का एहसास होने लगता है कि उसने नाचो की बात नहीं सुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके अगले दिन में वेट्रेस को पता चल जाता है कि सुफियान जो डॉक्यूमेंट जमा किए तो वह सारे फेक। द वॉटर्स को काफी गुस्सा आता है, पर वह अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सोफिया घर से करने की कोशिश कर रही है, और उसी वक्त वहां वेटरनरी ए जाती है और उसके सामने रो रो कर उसे इमोशनल कर देती है, जिस कारण सोफिया अपना फैसला बदल देती है। और अगले दिन जब एड्रेस ऑफिस में कम कर रही होती है, तभी वह अपने टैबलेट पर देखती है कि सोफिया घर से भागने की कोशिश कर रही है। सोफिया ने उसे कैमरास निकलने को कही थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। सॉफ्टवेयर फैन से छलांगा लगाकर भागने वाले थी, पर उसे पता नहीं था कि फैंस में इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे ही वो फ्रेंड्स को छुट्टी है, उसे झटका लगता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वहां बैठे ए जाती है और उसे जल्दी से मेडिकल हेल्प दिलवाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाचो एक लड़की के साथ अफेयर करने वाला होता है और उसे अचानक से सोफिया की याद आती है और वो ये करने से रुक जाता है। फिर वो सोफिया के ऑफिस जाता है और वहां के हर एक एम्प्लॉय से उसका एड्रेस पूछता है। जैसे उसे एड्रेस मिलता है, वह तुरंत भाग कर वहां जाता है। दूसरी तरफ से बंगलों की तरफ बढ़ते हुए देख लेती है। यहां पर नाचोगे, इसलिए सोफिया को समझते हुए कहता है कि तुम डरना नहीं, हम पुलिस को बुलाकर लेट हैं। वो तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाता है और उसी बीच रास्ते में टक्कर मरती है और नाचो का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे एक्सीडेंट में नाचो की मौत हो जाती है। वॉटर्स ने जानबूझकर मारा है, वरना अगर वो पुलिस का पास पहुंच जाता तो उसे सोफिया का बच्चे नहीं मिल पाता। और उसे रियलाइज होता है कि उसने एक बच्चे को पाने के लिए एक इंसान का खून कर दिया है। जब वो घर पे आती है तो ऐसा दिखाती है कि वो नाचो से मिली ही नहीं।
इधर सोफिया भी ऐसा ट्रीट करती है कि वो यहाँ आया ही नहीं। इसके बाद दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी सोफिया किचन में किसी बहाने से जाती है और अचानक से वेट्रेस पर हमला कर देती है। फिर उसे एक खंबे से बंद देती है। इसके बाद वो उसे नाचो के बारे में पूछती है और वो कुछ नहीं बताती। फिर वो उससे लॉकर का पासवर्ड पूछती है और सारे पैसे और ज्वेलरी निकल लेती है। जाते जाते उसे कहती है कि मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं पुलिस को बता दूंगी। सोफिया जाने लगती है। तभी पीछे से वॉटर्स पर हमला करती है। किसी तरह वो खुद को बचा लेती है और मौका पाकर विटनेस के पेट में सीजर देती है। इससे वेट्रेस की मौत हो जाती है। इसके बाद सोफिया वहां से जाने लगती है और अचानक से वाटरप्रूफ होता है और सोफिया वहीं पर अपने बच्चे की डिलीवरी देने लगती है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी का नाम